प्रिय बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रयास पुस्तिका कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो आपको मिली है, हमारा घर हमारा विद्यालय। अर्थात यहाँ पर आपको ऐसे प्रयास पुस्तिका में दिया गया है जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित है। आप जैसे दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, जैसे आपने अगर दाल खाया तो उससे क्या प्राप्त हो रहा है आपको, अगर आप कहीं घूमने गए तो आपने क्या देखा, मतलब इस प्रकार से आपके जीवन से जुड़ी हुई सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको एक अभ्यास पुस्तिका के रूप में दी गई है प्रयास पुस्तिका, जिसमें आप अपने दैनिक जीवन से संबंधित या जो भी आपके जीवन में अनुभव हैं उन सब के संबंधित, या आपने अभी तक किस कक्षा से जो भी कक्षाएं आपने अभी तक पढ़ी है, चाहे आपने 1 से लेकर 8 तक की जो भी कक्षाएं पढ़ी हो, उनमें से आपने क्या क्या सीखा है उसका एक यहाँ पर एक संक्षिप्त आपका ज्ञान या एक आपका आकलन किया जा रहा है, वही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रोजेक्ट नंबर रहेगा 5, क्योंकि इसके पहले के हमने पूरे प्रोजेक्ट कार्य कर चुके हैं। तो बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 5 क्या है? विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखिए। अब आप जो भी भोज्य पदार्थ आपने देखा होगा या कहीं पर खाया होगा, तो वो जो भोज्य पदार्थ आप खाते हैं उनमें क्या क्या उपस्थित है। जैसे आपने कभी खाया हो तो क्या उसमें वसा है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्या प्रोटीन है, क्या खनिज पदार्थ है, इनके बारे में आपको जानकारी देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला भोज्य पदार्थ हमने क्या लिया है, दूध। तो दूध में क्या रहता है, प्रोटीन। फिर मूंगफली में वसा, यहाँ पर लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट रहता है तो कार्बोहाइड्रेट भी, ठीक है। इसी प्रकार कच्चा आलू कार्बोहाइड्रेट से युक्त रहता है। गेहूं में भी किसकी मात्रा उपस्थित रहती है, कार्बोहाइड्रेट की। बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस भोज्य पदार्थ में रहता है। प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जो कमेंट करके बताएगा उसको एक साथ पूरी ऑल PDF उसको जैसे ही कमेंट करेगा उसको दे दी जाएंगी पूरी की पूरी, ठीक है। और उसके लिए आगे जो भी मान लो कोई पेपर हो या कुछ भी हो, उसमें उसको पूर्णतः 100% के साथ पूरी PDF प्राप्त होंगी, जो भी सही उत्तर देगा उसे। आगे देखें, गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट। मछली में क्या उपस्थित रहता है, वो वसा उपस्थित रहती है उसमें। आम, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर घी एक दूध से उत्पन्न पदार्थ है, तो इसके लिए उसमें भी क्या उपस्थित होगा, जब दूध में वसा उत्पन्न है तो घी में भी वसा। दाल कैसे बनती हैं, प्रोटीन युक्त होती हैं। जैसे आपने सोयाबीन की दाल सुना होगा, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा बहुत पाई जाती है ना। उसी प्रकार चना भी एक दाल है, इसके लिए उसमें भी क्या होगा, प्रोटीन होगा। पनीर एक दूध से उत्पन्न पदार्थ है, हम उसमें प्रोटीन युक्त भी मान सकते हैं और उसे वसा युक्त भी मान सकते हैं। किसको, पनीर को। क्यों? क्योंकि पनीर दूध से निर्मित किया जाता है। जब दूध में वसा जब उपस्थित रहता है, तो अब यहाँ पर जब वसा उपस्थित है तो बताइए पनीर में भी क्या, प्रोटीन के साथ साथ वसा उत्पन्न होगी ही, है ना। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे है भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत एवं कोई 6 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र बनाकर चिपकाइए। आपने भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत, मतलब कि आपको प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है, वो आप मतलब कि जो भी प्राप्त होता है जंतुओं से भी होता है मान लीजिए, और पादपों से, तो आपको 6 पादपों के नाम लिखना है और 6 जंतुओं के नाम लिखना है। समझ आ गई होगी आपको बात बच्चों। मान लो प्रोटीन आपको चने से प्राप्त होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, चना लिखेंगे। नाम में क्या लिखेंगे, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पादप स्रोत कर रहे हैं। तो पादप स्रोत में नाम हमने सबसे पहला क्या लिखा, चना। अब चने का आपको डायग्राम बनाना है। अब जिसको जितना अच्छा आता है उतना अच्छा बना दीजिए। यहाँ पर देखिए हमने एक चने का डायग्राम बनाया, बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। उसी प्रकार हम पहले पादपों के पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जंतुओं में चलेंगे। फिर क्या है, मूंग। तो मूंग का डायग्राम बना दीजिए। मूंग में भी हमें क्या, प्रोटीन प्राप्त होती है, क्योंकि दाल है एक, तो दाल जब है तो उसमें पक्का हमें क्या प्राप्त होगी, प्रोटीन प्राप्त होगा ही। मटर की भी दाल आपने देखा होगा, जिसे आप बटाना या मटर कहते हैं, उसमें भी आप जब उसे देखते हैं तो उससे भी दाल प्राप्त होती है, तो वह भी क्या है, प्रोटीन का ही एक स्रोत है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त सोयाबीन। तो सोयाबीन का डायग्राम आप अपने अनुसार बना लीजिएगा।
फिर यहाँ पर तुअर दाल, तुअर दाल को अब आप लोग थोड़ा अच्छे डिज़ाइन से बनाइएगा तो तुअर दाल आपकी बहुत अच्छी दिखेगी। राजमा, अब राजमा का डायग्राम आप ढूंढ लीजिएगा और यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आगे अगर आपको बनाना हो राजमा का डायग्राम तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से राजमा का डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर अब हम लोग जैसे ही हमारे पादप स्रोत हो गए तो अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, जंतु स्रोत पे। किस पे जा रहे हैं हम लोग, जंतु स्रोत पे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जंतु स्रोत का नाम देखेंगे, फिर उनके चित्र देखेंगे। तो जंतुओं से हमें प्रोटीन प्राप्त करना है तो वो कहाँ से प्राप्त होगा, वो मांस से प्राप्त होगा। अब मांस आपने देखा होगा मुर्गा मुर्गियों को या जानवर या कई प्रकार के पशुओं से प्राप्त कर लेते हैं कई लोग, जो बहुत ही गलत है। तो मांस का डायग्राम इस प्रकार से बना लीजिए। फिर हमें पता है कि मतलब हमें प्रोटीन प्राप्त करना है, इसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दूध, दूध हमें पता है प्रोटीन से प्राप्त होता है। कोई भी एक बॉटल बना लीजिएगा और बॉटल में इस प्रकार से भर दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका दूध हो जाएगा। फिर अंडा, अंडे का डायग्राम जिसको जितना अच्छा बनाते आता है वो इतना अच्छा बना लेगा। क्यों, क्योंकि यह एक प्रोटीन का क्या है, स्रोत है, ठीक है। आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, गोल टाइप में इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मछली, मछली का देखिए बहुत ही सरल सा चित्र हमने आप लोगों के लिए बना दिया है। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम मछली का बना लीजिएगा। ये कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। फिर उसी प्रकार जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें क्या है, पनीर। तो पनीर का डायग्राम देखिए हमने इस प्रकार से, जब हम लोग, आपको ऐसा पनीर प्राप्त होता है, लेकिन जब आप उसके ऐसे टुकड़े करते हैं तब यह इस प्रकार से खंड रूप में आपको प्राप्त होता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, प्रोटीन। जब दूध से और पनीर से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है तो हमें पता है मक्खन से भी हमें क्या प्राप्त होगा, मक्खन से भी हमें क्या होगा, प्रोटीन प्राप्त होगा। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, मक्खन लिखा है। तो मक्खन, अब आपने देखा ही होगा छाछ, मक्खन, तो ये इस प्रकार से आप मक्खन का डायग्राम बना लेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रोजेक्ट था, वह भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट समझ आ रहा हो तो अगर कोई चीज़ आपके मान लीजिए माइंड में कुछ पूछने की हो तो आप कमेंट कर लीजिए और कमेंट करके पूछ लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको पता है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, ठीक है बच्चों। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब बच्चों हम लोग आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।